थोड़ा सा एक गंभीर सवाल है मेरे मन में। सिनेमा की खबरों में हमारी इतनी दिलचस्पी है, हम खूब टीवी पर देखते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, फिर भी पत्रिकाएं क्यों बंद होने लगी? देखिए, पत्रिका बंद नहीं हुई है, उसका ज़रिया बदल गया है अभी। अगर आप 10-20 साल पहले जाएँ तो इंटरनेट उतना प्रभावी नहीं था, तो पत्रिकाएँ बिकती थी। अब आपका स्रोत क्या है जानने का? अभी टीवी चैनल हो गया है, टीवी चैनल से अब फ़ोन में आ गया है। तो जैसे-जैसे आपका मीडियम बदलता जाएगा, वैसे-वैसे आपका इनटेक बदलता जाएगा। अ, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में अगर देखा जाए, तो सोशल मीडिया इतना भारी हो गया है कि कहीं उसने वो फाइन लाइन जो एक सेलिब्रिटी है और एक आम नागरिक है उसके बीच में कहीं ब्लर कर दिया है। अब देखिए, सिनेमा में बड़ी अजीब सी बात है, जितना बड़ा नायक हो वो उतना आम आदमी का किरदार करना चाहता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आम आदमी ये देखे कि यार ये मेरी तरह है, ये साइकिल रिक्शा चलाता है या ये डॉक्टर है, देखो इसने कितना बड़ा काम कर दिया, मैं भी एक हीरो हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पैसे देके मैं एक और बार दे दूंगा आपको पैसे। अभी जो वो लाइन है, ट्विटर देख लीजिए या फेसबुक देख लीजिए, मुझे ये पता है कि रणवीर सुबह क्या खाते हैं, ठीक है, मैं भी वही खा रहा हूँ। हो सकता है को ना खाते हों। हो सकता है वो ना खाते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं ये मानूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो चेंज हो रहा है। ये आपको लगता है कि करीना कपूर जो है सो लक्स साबुन से नहाती होंगी? देखिए, साबुन तो वो इस्तेमाल करती होंगी, ठीक है। लक्स साबुन? वैसे वैसे तो लक्ष्य मैं भी इस्तेमाल नहीं करता, इवन तो शाहरुख खान ने उसका बड़ा प्रचार किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फाइन लाइन है वो ब्लर होती जा रही है, इसीलिए ट्विटर फेसबुक ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैगजीन्स कम हुई हैं। भारत शायद एक ऐसा देश होगा जहाँ पे प्रिंट बुक्स अभी भी ज़्यादा बिकती हैं वर्ल्ड के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं वो मीडियम थोड़ा सा चेंज हुआ है, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन वही है। मैगजीन में आप किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़ साइकिल को लंबा करने का, तो शायद इसीलिए कोई मैगजीन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है आजकल। बट अगर आप वही चीज़ बार बार ट्विटर पे देते रहेंगे, वही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो पीपल विल कीप ऑन नहीं, कंज्यूमिंग दैट। मैं नहीं, चूँकि मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। बहुत सुंदर बात कही गौतम जी ने। अभी एक आम इंसान का जो इंटेंशन प्लान है वो बहुत फ्रिक्शन में आ गया है, कुछ सेकंड्स में है। मैं एक प्रतिष्ठित एक एजेंसी के लिए लिखता था सिनेमा पर। तो मुझसे कहा गया कि 30 सेकंड से ज़्यादा रुकेगा नहीं आपका पाठक, और वो आगे बढ़ जाएगा, वो बढ़ा देगा, क्योंकि उसको फेसबुक पे और सारी जो सूचनाएं दर्ज है देखना है। आप 30 सेकंड में ऐसी कौन सी बात कह पाते हैं कि 40वें सेकंड के लिए वो रुका रहे और आपका लेख 2 मिनट में पढ़ जाए। जिस समय इत्मीनान था, जिस समय इस तरह की चीज़ें नहीं थी जिसके लिए गौतम जी ने कहा, तो हमारे पास पत्रिकाएं थी और हम पढ़ते थे। और जो एक सबसे बड़ा इशारा है, जो एक टेक्नोलॉजी बदली, जो नया मीडियम आया, कभी हम कैसेट पे सुनते थे, वही चीज़ पहले हम तवे पे सुनते थे, आज आप म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं। आज जो महानायक है, जो बड़े किरदार है, जिनको सेलिब्रिटी या लिमनरीज कहा जाता है समाज का, उनके साथ दूरी घट गई है। आज साहित्य आज तक में सिनेमा के तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ कोई भी आम आदमी जाएगा, फोटो खिंचाएगा, उनके साथ फोटो लेगा और अपना किसी भी एक सामान्य सर्वेक्षण करा लीजिए। आम मध्यम वर्ग में जीने वाले लोगों के फेसबुक अकाउंट को खंगालिए तो हर आदमी के पास 3-4 सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटो है। वो कहीं एयरपोर्ट पे खींचे हैं, कहीं मॉल में खींचे हैं, कहीं सिनेमा हॉल में खींचे हैं। तो अब वो लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव ख़त्म हो गया कि पुराने ज़माने में लोग अपने सेफ के पीछे अंदर छुपाकर मीना कुमारी और नरगिस का पोस्टर लगाते थे और उनको देख करके डे ड्रीमिंग करते थे। अब लिटरेचर फेस्टिवल ने, तमाम सारे मंचों ने आपके बगल बिठा दिया है। अभी मैं जिस होटल में रुका था, मैं जाके जैसे बैठा हूँ लॉबी में, मैंने सामने देखा और दीप्ति नवल जी बैठी थी। मैं मुखातिब हुआ, उनसे बात की। उन्होंने कहा मेरा 8 बजे से शो है, आप आइए देखिए। वो दीप्ति नवल जिनको देखते हुए मैं किशोर हुआ और जिनको देखते हुए मैंने कथा, रंग बिरंगी और तमाम फिल्में देखी। जिस जमाने में एक स्टारडम होता था, उसका ग्लैमर होता था, उस जमाने में आप छूना तो क्या देख नहीं सकते थे। लोग जाके पूजा करते थे और गेट के सामने ऐसे खड़े रहते थे जैसे पशुपतिनाथ और बद्रीनाथ के सामने जाके आप माथा टेकते हैं। बिल्कुल लेकिन बहुत। आज ये सब खत्म हो गया है और ये जो आपने कहा ना कि ब्लर कर दिया है, तो वो मुझे लगता है कि उस दूरी को भी ब्लर कर दिया है। और अब हम अपने किसी भी, आप किसी का वो फेक अकाउंट हो या उसके असिस्टेंट द्वारा चलाया जा रहा अकाउंट हो, आप किसी से संवाद स्थापित कर सकते हैं। सबके ईमेल मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं ही पिछले 5-10 सालों में इतने इतने सेलिब्रिटी से मिल चुका हूँ कि मेरा वो शौक ही जाता रहा कि इनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा लो। आज तक में मैं उनके साथ फोटो खिंचा रहा था जो मेरे मित्र थे, कि बड़े दिन बाद मिले हैं, चलो आओ फोटो करते हैं। तो ये जो एक सामाजिकता में फ़र्क आया है मध्यम वर्ग और
अपर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग में, उसने भी सिनेमा को लेकर के उसकी तमाम सारी वर्जनाओं को तोड़ा है।